हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा प्रीपोजिशन का आखिरी वीडियो होगा इस थिंक, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं जिसका थ्योरी का पार्ट होगा। आपको बता दूं कि ग्रामर सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट किया है। टॉपिक में हम लोग जो है नरेशन सारे कंप्लीट कर चुके हैं, करेक्ट टेंस पूरे के पूरे कंप्लीट किए हुए हैं, वॉइस कंप्लीट किए हैं, डिटर्मिनर्स कंप्लीट किए हैं, यानी चारों सेशन कंप्लीट होगा। और ये पांचवा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में जो है हम लोग ये आखिर लास्ट ही वीडियो है और इसके बाद प्रीपोजिशन भी फिनिश्ड हो जाएगा। तो अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे तो पहले उसे जाकर देखिए, बेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हालांकि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखते हैं फिर भी आपका जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हर क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, क्यों आ रहा आंसर, इसका आंसर वही क्यों होगा, इस सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस पर। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे 1998 से लेकर 2022 तक का सारे क्वेश्चन हम लोग आज, या एक और वीडियो हो सकता है, तो टोटल क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं है ना। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए हम लोग प्रीपोजिशन देखे हैं अभी तक रूल्स वाइज। अभी जो देखेंगे, देखिए कुछ एक प्रीपोजिशन ऐसा होता है जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? फिक्स्ड होता है, जो उसके साथ वही प्रीपोजिशन लगेगा और बाकी नहीं लगेगा। तो कुछ एक प्रीपोजिशन आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। जैसे देखिए बोस्ट होता है, अगर इस कुछ कुछ वर्ड है जो आपको याद ही कर लेना ज़रूरी होता है। जैसे ये बोस्ट, बोस्ट हमेशा ऑफ ही लेता है, ये इसका दिमाग ही नहीं लगाना। ये बोस्ट क्या लेता है? हमेशा का हमेशा ऑफ ही लेता है। तो इस चीज़ देखिए, मैं इधर में एक चीज़ लिखते हुए जा रहा हूँ, BOAST, बोस्ट क्या लेता है? हमेशा ऑफ लेता है। जैसे किसी का भी लास्ट में IOR लगा रहा है, ये हमेशा टू लेता है। जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ये सब लेता है, क्या लेता है? टू लेता है। किसी के साथ जैसे टी देन कॉफ़ी, अगर बीच में दिए ना जाए तो इसके साथ भी हम लोग टू का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी कंपेयर के साथ, जैसे टी एंड कॉफ़ी, उसमें भी हम लोग जो बीच में यूज करेंगे कंजक्शन के रूप में, उससे हम लोग टू का साथ करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अभी, चलिए देखेंगे। और ठीक है, हर क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए निकलेंगे। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? बोस्ट ऑफ ही लेता है। क्यों ऑफ लिया? क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। द लेम मैन लिव्स। देखिए लिव, इसका भी दो इसका आपका रूल्स होती है जो है लिव्स का ऊपर। देखिए एक होता है लिव्स ऑन, एक होता है लिव्स बाय। ये क्या होता है? एक लिव्स बाय होता है और एक होता है लिव्स ऑन। एक होता है लिव्स बाय और एक होता है आपका लिव्स ऑन। ठीक है, तो लिव्स बाय का क्या मतलब होता है, लिव्स ऑन का क्या मतलब होता है, तो वो हमको अभी समझेंगे। देखिए लिव्स बाय, अब लिव्स बाय का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये कोई पर्सन है। लिव्स बाय का मतलब होता है, लिव्स बाय का मतलब कोई पर्सन है जो अपना रोजी रोटी कमा रहा है, जो अपना पेट पालने के लिए कुछ कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं लिव्स बाय में यूज़ करते हैं एक साथ। ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का ही अंदर आता है। तो लिव्स बाय का मतलब होता है रोजी रोटी। जैसे कि अगर एक पर्सन है, एक पर्सन क्या करता है, वो अगर हजरा कर रहा है तो उसके लिए लिव्स बाय करे। क्यों? क्योंकि वो हजरा क्यों कर रहा है? वो हजरा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हजरा समझते हैं ना, अपना दिन में जो काम करने जाता है, जो दिन भर का जो काम होता है उसके लिए पैसा मिलता है, उसे हम लोग हजरा बोलते हैं। तो हजरा करके आता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, वो जो हजरा किया, वो जो 500 मिला, वो उसके लिए लिव्स बाय होगा। क्यों? क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए वो काम किया हुआ है। समझ में आ रहा है? किस लिए जो है, आप देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसका इंग्लिश में अगर आप देखिएगा तो ये देखिए लिव्स बाय जब भी लगा रहे तो ये हमेशा डिपेंड फॉर फूड रहता है। ये फूड के लिए डिपेंड रहता है। किसके लिए लगता है? डिपेंड फॉर फूड। समझ पा रहे हैं? तो लिव्स बाय कभी भी अगर आपको लगा रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ लिव्स बाय। अब लिव्स बाय जो रहेगा सब लिव्स बाय, तो लिव्स बाय में अगर आप यहाँ में कभी भी लगाइएगा तो ये हो गया रोजी रोटी, रोजी रोटी। अब रोजी रोटी का क्या बोलता है? अब देखिए रोजी रोटी में जैसे कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन किस लिए जाता है, किसी चीज़ का, जैसे कि कोई ऑफिस में जाता है। ऑफिस में क्यों जाता है? वो पैसा कमाने। पैसा क्यों कमाता है? वो घर चलाने के लिए। तो घर चलाने के लिए उसे क्या चाहिए? लिव्स बाय का इस्तेमाल करेंगे। अब लिव्स ऑन क्या होता है? देखिए लिव्स ऑन में क्या होगा, लिव्स ऑन में डिपेंड होता है, डिपेंड फॉर फूड, मतलब किसी और पर डिपेंड कर सकते हैं आप। ये यह तो खुद पर डिपेंड है, डिपेंड ऑन सेल्फ है यहाँ पर। क्यों? डिपेंड ऑन सेल्फ।
खुद पर, क्योंकि खुद कमाएगा तो मिलेगा। और इसमें लिव ऑन में डिपेंड फॉर फूड, मतलब समझिएगा आप कि लिव्स ऑन किसी दूसरा के ऊपर डिपेंड रखता है और लिव्स बाय खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब अगर इसे नॉर्मली समझिएगा कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपका जो परिवार है वो आपका ऊपर डिपेंड है, तो यह आपका परिवार के लिए ऑन आ जाएगा, लेकिन आपके लिए क्या आएगा, लिव्स बाय आएगा, क्योंकि आप खुद कमा रहे हैं लेकिन आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड है। इस समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझे तो एक और एग्जांपल समझिए। जैसे एक बकरी किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक गोट जो होता है वो किस पर, घास के ऊपर डिपेंड होता है। वो कमाने नहीं जाता, वो डिपेंड है, घास अगर नहीं होगा तो वो नहीं खा पाएगा। तो आप समझ गए होंगे, आई थिंक बेहतर है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए द लेम मैन लिव्स ऑन बेगिंग। देखिए ये बेगिंग का मतलब भीख मांग रहा है। अब भीख मांगने का मतलब है ये क्या कर रहा है, अपना रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, वो पेट पालने के लिए कमा रहा है। तो इसमें क्या लाएंगे हम लोग, बे बाई लाएंगे। समझ पा रहे हैं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑफ्टन सफ़र्स। सफ़र मतलब सफ़र फ्रॉम ही लेता है, ये भी देखिए ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर आता है। सफ़र्स क्या लेता है, हमेशा फ्रॉम लेता है। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से रहते रहिएगा। देखिए फिर से आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़। देखिए हमें बताया भी था CN/4 का जब हमने रूल्स बताया था उस समय भी मैंने बताया था कि हम लोग किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं 4। क्यों 4 लगाए, क्योंकि हम लोग ने पेन को लिया और पैसा को दिया, पैसा दिया तो एक्सचेंज किया, एक्सचेंज का समय में हम लोग लगाते हैं 4। समझ पा रहे हैं? फिर देखिए शूज़ आर मेड। अब देखिए ये जो है किसका ऊपर आता है, ऑफ और, इसमें किसका ऊपर आता है, ऑफ और फ्रॉम का ऊपर में, सॉरी फ्रॉम एंड उथ के ऊपर, तो ऑफ का तो है ही नहीं, है ना। तो सॉरी मैंने क्या बोल दिया, शूज आर मेड ऑफ होता है, शूज आर मेड ऑफ लेदर। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया ऑफ एंड फ्रॉम में। इसका भी रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। देखिए ये ऑफ कब लिया जाता है और फ्रॉम कब लिया जाता है। जब ऑफ का इस्तेमाल उस समय करेंगे हम लोग जब एक चीज़ फिर से जैसे फिजिकल चेंजेस, ऑफ होता है एक्चुअली फिजिकल चेंजेस, किसमें, फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल, देखिए शूज़ आर मेड ऑफ लेदर, लेदर को, लेदर से क्या बनाया शूज़, फिर शूज़ को खोल दीजिए फिर से वो लेदर बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंजेस में, अब फिजिकल चेंजेस में हम लोग ऑफ लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्योर। अब श्योर एक वर्ड है, वो भी एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, उसका नाम है ऑफ। ठीक है, श्योर क्या लेता है, मैं ऑफ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे का क्या क्वेश्चन है, 1999 में देखते हैं। आई वार्नड हिम डैश ड्राइविंग सो फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई वार्नड हिम, उसे वार्न किया गया है ड्राइविंग के लिए, किसके लिए, ये अगेंस्ट का बात कर रहा है, अगेंस्ट, कि उसका अगेंस्ट मत चलाओ, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, अगेंस्ट। ठीक है, आई वांट, उसे वार्न के अगेंस्ट ड्राइविंग सो फास्ट करने के लिए अगेंस्ट किया गया था उसे। ठीक है, तो ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, द ब्लाइंड मैन लिव्स। अब यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया, तो इसका साथ क्या यूज करेंगे, बाई का, है ना, इसको समझाने का तो ज़रूरत है नहीं। अब देखिए फिर से आता है बियर। अब यहाँ पर आप कहीं भी गेट का आगे भी लिखे हुए देखते होंगे, कभी कितना बार देखे होंगे कि बियर ऑफ लेता है एक साथ, बियर ऑफ डॉग, कभी सुने हैं ना, जब भी आप किसी का गेट का जाएंगे तो इसमें लिखा रहता है बियर ऑफ डॉग, कि डॉग से सावधानी। तो बियर जो है ऑफ का ही प्रयोग लेता है। ये सब आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे याद करके रख दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेडी मैन हैंकर आफ्टर ही लेता है। हैंकर आफ्टर मतलब होता है पीछे भागना, किसी का पीछे भागना, है ना। तो हैंकर क्या लगेगा, आफ्टर, हैंकर आफ्टर। हैंकर आफ्टर से मतलब होता है किसी का पीछे, देखिए मनी का पीछे भाग रहा है तो ये हैंकर आफ्टर लेते हैं, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर ही आता है। तो देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेंड अ लेटर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ही सेंड अ लेटर डैश हैंड। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, बाय एंड विथ में कौन सा आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ही सेंड द लेटर बाय हैंड, बाय हैंड। समझ पा रहे हैं? बाय हैंड क्यों आया, विथ हैंड क्यों आया, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो बाय एंड विथ का एक अच्छा से वीडियो बना हुआ, वो आप देखिए पूरा का पूरा इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आखिर नहीं समझ में आ रहा तो उसमें आप देखिएगा, समझ में बिल्कुल भी आ जाएगा। एक वीडियो है बना बाय विथ का, एक वीडियो है, जाके प्लेलिस्ट में देखिए, मिल जाएगा आपको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें क्या होता है, मोटिवेट मिलता है ना। अगर लाइक है, सब्सक्राइब है, सब करने से क्या होता है कि हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ, नया वीडियो बनाना ज़रूरी है, आप लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। द टाइगर लिव, देखिए इसमें ये ऑन होगा, लिव्स ऑन फ्लैश। देखिए फ्लैश पर, ये देखिए द टाइगर किस पर डिपेंड होता है, मांस के टुकड़े पे, तो यहाँ पर ऑन रहा, ये डिपेंड है, ये कमाता नहीं है बेचारा टाइगर, नहीं जाता है रोजी रोटी के लिए कुछ काम करने, ये किसी और के ऊपर डिपेंड है। ये जो टाइगर को पालेगा वो उसको देगा, ये जब दे उसी समय ये खाएगा जब वो मालिक देगा, तो वो डिपेंडेड है, समवन डिपेंडेड है ये, बट ये खुद नहीं जाकर खाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि ये टाइगर जो है जंगल में रहता है तो खुद ही खा लेगा, नहीं, ये उस टाइगर का बात नहीं कर रहा है ना, जो नॉर्मली का बात करते हैं उसका बात कर रहा है। द शिप्स वाज बाउंड, बाउंड के फिर से देखिए, द शिप्स वाज बाउंड, फिर से ये क्या लेता है, ऑफ लेता है, तो बाउंड फिर से क्या लेगा, ऑफ लेगा। शायद मिला था क्या बाउंड पहले, नहीं मिला। तो अगर आपको जो जो नहीं मिल रहा है वो आप एक काम कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और इसको अच्छा से जो फिक्स प्रीपोजिशन है उससे खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो फिक्स प्रीपोजिशन का एक लिस्ट बनाइए और उस सारे को लिखिए और सारा का सारा एक बार रट जाइए पूरा अच्छा से, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देख लेते हैं, कॉन्सिस्ट। अब कॉन्सिस्ट क्या लेता है, देखिए वर्चुअल कॉन्सिस्ट इन होगा, क्या होगा, कॉन्सिस्ट इन होता है। अब यहाँ पर इन है, हाँ है, ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो कॉन्सिस्ट इन लेता है, और एक और इससे पहले हम लोग देखे थे, जो कि आप अगर नहीं देखे, देखिए बियोर था, कॉन्सिस्ट नहीं था क्या, नहीं दिया था, नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मिला है। तो कॉन्सिस्ट इन लेता है, इससे भी आप फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर ले लीजिए। फिर से देखते हैं एमेज्ड, एमेज्ड क्या लेता है, फिर एट लेता है, एमेज्ड ऑलवेज लेता है एट, तो ये इसका भी ध्यान रखिएगा, एमेज्ड एट हिज कंडक्ट, है ना। तो जैसे ये प्रीपोजिशन में भी, सॉरी वॉइस में भी कीजिएगा तो एमेज्ड कभी कभी आ जाता है, तो एमेज्ड आता है बाई की जगह हम लोग एट लिखता है। जैसे कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, नो जो होता है वो नो जो है, नो KNOW, नो जो है हमेशा टू लेता है, ये इसका साथ लेता है, उसी तरह एमेज्ड क्या लेता है, एट लेता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2001 पे। 2001 पे क्या क्वेश्चन है, सी गिफ्टेड डैश अ स्वीट वॉइस, सी गिफ्टेड विथ अ स्वीट वॉइस, विथ, है ना, सी गिफ्टेड, सी इज गिफ्टेड विथ अ स्वीट वॉइस। आई के नेक्स्ट है आई कांट, यहाँ पर कांट होगा, आई कांट एग्री, एग्री टू लेता है, एग्री क्या लेता है, टू लेता है, तो आई कांट एग्री टू योर प्रपोजल, समझ पा रहे हैं, आई कांट एग्री टू योर प्रपोजल, तो यहाँ टू है, हाँ है। आई हैव के दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर माई टीचर्स, किसके लिए, फॉर माई टीचर्स, तो किसके लिए है रिगार्ड, फॉर, तो ये सब चीज़ आप लिए अच्छा से देख लीजिएगा, है ना, अगर नहीं देख रहे हैं तो अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए देखें, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, क्या होगा, विथ योर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, द बॉय वाज चार्ज्ड, तो चार्ज क्या लेता है, विथ लेता है, चार्ज क्या लेता है, चार्ज्ड विथ सीटिंग, है ना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, यू शुड पोलाइट डैश योर सीनियर। अब देखिए सीनियर है, आज सीनियर मैंने बताया था, जिसका भी सीनियर्स होगा, जूनियर्स होगा, तो कि IOR लिखा रहे तो हमेशा यूज कीजिएगा आप टू, तो पोलाइट टू योर सीनियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव डिस्टेस्ट फॉर पॉप म्यूजिक, किसके लिए, फॉर पॉप म्यूजिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2003 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2003 का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गांधी वाज कॉन्विक्टेड डैश लाइंग, तो कॉन्विक्टेड ऑफ लेता है, क्या लेता है,
ऑफ लेता है। देखते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिक्स प्रीपोजिशन के ऊपर बना हुआ है ना, तो ये ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। द लेबर्स लिव्स, क्या लिखा हुआ है, द लेबर्स लिव्स। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप फ्रॉम यूज कीजिएगा। द लेबर लिव्स फ्रॉम, इस फ्रॉम का मीनिंग अगर देखिएगा तो से रखेंगे, क्या रखेंगे, से, यहाँ से हिंदी के हिसाब से चलेंगे। द लेबर लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो लेबर किससे करता है, हैंड टू माउथ, से का यूज यहाँ पर फ्रॉम के लिए आया है, तो यहाँ फ्रॉम होगा, ध्यान रखिएगा। आई वांट हिम डैश, देखिए अगेन क्वेश्चन आ गया, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन सभी आता है ना। अभी अभी हम लोग क्वेश्चन किए आई वांट हिम, इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये हमेशा हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होता है। अभी देखिए बियर्ड फिर से आ गया, अभी अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन किए थे बियर्ड का आ गया, तो बियर्ड क्या हो जाएगा, ऑफ लेगा फिर से करने का डेट। अब देखिए ध्यान से समझेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट बुक्स डील डैश ह्यूमन प्रॉब्लम, देखिए एक डील इन होता है, एक डील विथ होता है, ध्यान से समझेंगे। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना, और डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, मतलब किसी के साथ आप कैसा, मतलब क्या बोलते हो उसको, व्यवहार का मतलब बोल सकते हैं बिहेव, हाउ टू बिहेव, कैसे बिहेव करते हैं आप किसी पर्सन के साथ, उसी को बोलता है डील विथ, है ना। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट बुक डील विथ ह्यूमन प्रॉब्लम, मतलब कैसे व्यवहार करना चाहिए हम पर्सन से, वो हमें अच्छी बुक बताता है, तो डील विथ होगा। डील इन क्यों नहीं हुआ, डील इन का मतलब होता है बिजनेस, यहाँ बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग डील इन नहीं लिखे, ठीक है। नेक्स्ट का चल लेते हैं। द टीचर वाज इनवाइट विथ मी, कि इनवाइट विथ मी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2004 का क्वेश्चन। 2004 का क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अभी। सोक्रेटिस हैड नो डिजायर फॉर वेल्थ और कॉन्फर्म, तो फोर यहाँ में क्या यूज हो जाएगा, फोर, है ना, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, फोर। पे अटेंशन, क्या दिया हुआ, पे अटेंशन डैश व्हाट योर टीचर से, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, क्या यूज हो जाएगा, पे अटेंशन टू what your teacher say, तो पे अटेंशन टू what your teacher say। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज सेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया ही इज सेटिस्फाइड, अब यहाँ पर विथ होगा, एट होगा, इन होगा, ये बताइए। यहाँ पर वो सेटिस्फाइड है किस लिए, अपना जॉब से, तो विथ हिज जॉब, क्या हो जाएगा, विथ हिज जॉब, वो अपने सेटिस्फाइड है अपने जॉब के साथ, विथ का मतलब होता है साथ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2005 का क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन बचा ही हुआ है। आई एम इंडेप्टेड टू, क्या हो जाएगा, इंडेप्टेड टू। देखिए आपको अगर आप पढ़े रहेंगे तो हमेशा आपको वर्ड पढ़ने के साथ ही आपका साथ प्रीपोजिशन आ जाना चाहिए, इधर देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जिसे मैं पढ़ने के साथ ही आपको बता देता हूँ कि क्या होना है। जैसे देखिए असम इज़ रिच इन मिनरल्स, किस में मिनरल रिच है, तो इन मिनरल मतलब किस में, मिनरल्स का अंडर में, तो ये इन हो जाएगा। वन शुड, अब क्या देखिए यहाँ पर, वन शुड बी कॉन्शियस ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉन्शियस क्या ले रहा है, ऑफ लेगा, यहाँ पर ऑफ है कि नहीं, हाँ है, तो कॉन्शियस ऑफ वंस फॉल्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं 2005 का क्वेश्चन। मैन डजंट होगा यहाँ पर, मैन डजंट लिव डैश ब्रेड अलोन, तो देखिए मैन डजंट लिव नहीं रह सकता ब्रेड के बिना, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय होगा, समझ पा रहे हैं। ये सब मैंने बता चुका हूँ कहाँ बाय होगा कौन होगा, है ना, अब उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे आगे, देख जब बता दिया हूँ तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा, तो नहीं बताने से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए देयर इज एन एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन क्या ले रहा है, टू लेता है, और टू एवरी रूल, सब पर एक्सेप्शन में क्या होता है, टू एवरी रूल होता है। अभी देखिए अभी मैंने बताया था बोस्ट क्या लेता है, ऑफ लेता है, अभी बताया। देखिए वर्ड को देखने के साथ ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि बोस्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रिसाइडेड क्या लेता है, ओवर लेता है, यहाँ है कि नहीं, हाँ है दिया हुआ है, तो प्रिसाइडेड क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा।
अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया प्रीफेयर टी एंड कोल्ड ड्रिंक। देखिए दो चीज़ में कंपेयर किया जा रहा है, जब दो चीज़ में कंपेयर किया जाए तो ऑलवेज टू लेता है। अभी भी थोड़ा देर पहले ही बताया। जब हर चीज़ को देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, तो आप रिपीट क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में ही रख के चलिए। अगर सिर्फ आप 1998 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता, चाहे वो कोई भी ग्रामर का कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसका थ्योरी क्लास भी आपको जानना ज़रूरी है, तो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी इन द क्लास कुड कंप्लीटेड विथ राजू। कंप्लीटेड विथ राजू, यहाँ में क्या हो जाएगा, विथ राजू, ठीक है। नोबडी इन द क्लास कुड कंप्लीट विथ राजू। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, आई कांट पार्ट, क्या दिया हुआ, आई कांट पार्ट डैश दिस बुक्स विथ दिस बुक, विथ, आई कांट पार्ट विथ दिस बुक, ठीक है। तो देखिए अभी फिर से आया सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड हमेशा क्या लेता है, 8 लेता है। ये बात हम अब पहले भी बता चुके हैं, तो अभी हमें बताने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, ही विल कैम बैक इन एन आवर। इन एन आवर है, हाँ इन है, इन एन आवर। फिर से देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आ गया बेगिंग वाला। देखिए अभी अभी मैंने बताया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव्स बाई हो जाएगा। यही क्वेश्चन भी है, डोंट रन आफ्टर मनी, डोंट रन आफ्टर मनी। आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछे भागना, आफ्टर, ठीक है। शी वाज ट्राइड, शी वाज टायर्ड है, शी वाज ट्राइड नहीं, शी वाज टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम, तो शी वाज टायर्ड ऑफ, क्या लगेगा, टायर्ड ऑफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द ट्रेन बाउंड। अब क्या देखिए, बाउंड हमेशा ऑलवेज क्या ले रहा था, 4। बाउंड क्या लेता है, 4। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बोस्ट क्या लेता है, ऑफ लेता है। बोस्ट ऑफ ले रहा है, बाउंड 4 लेता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देख 2007 का और क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई सिस्टर एक्सेल डैश इन डांसिंग। तो इन एक्सेल किस में क्या है, इन डांसिंग में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग, द मैन दैट मैन इज डिवाइड डैश कॉमन सेंस। डिवाइड क्या लेता है, ओवर, डिवाइड है, ऑफ लेगा, हाँ डिवाइड क्या लेता है, ऑफ लेगा। दिस फिल्म इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन। अब देखिए अगेन क्वेश्चन आया बोस्ट। अब बोस्ट के लिए हम बताएंगे नहीं, आप खुद बताएंगे कि बोस्ट क्या लेता है। बोस्ट हमेशा ऑफ लेता है। बाउंड क्या लेता है बेचारा, 4 लेता है। तो ये सब चीज़ आप अगर आप नहीं बता रहे हैं तो आपको अभी अभी जस्ट हम बताए ना, थोड़ा देर पहले, इससे पहले गया हुआ क्वेश्चन ही आप देखे हुए हैं, और वो क्वेश्चन आप अगर नहीं बता पा रहे हैं तो क्या बता सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बोल हो गया, 4 लेगा। ही गोज़ टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर हो गया बाई बस या फिर इन बस या विथ बस। तो अब ये बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो ही गोज़ टू स्कूल। अब देखिए बाई के साथ क्या होगा, इन के साथ क्या होगा, विथ के साथ क्या होता है। तो बाई बस ये किसी के साधन के द्वारा जाता है तो बाई बस लगाता है, हम लोग क्या लगाते हैं, बाई बस। अगर वो पैर कैसे चलता है, पैदल चल कर जाता है तो ऑन फुट हो जाता है। यहाँ बस का जगह अगर फुट होता, यहाँ फुट हो जाता, एफ फुट अगर आता तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं ऑन फुट। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बाइक का जगह, यहाँ बस का जगह पर फुट डाल देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन फुट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई। नेक्स्ट है क्या, सफरिंग। सफरिंग ऑलवेज फ्रॉम लेता है, क्या लेता है, सफरिंग फ्रॉम लेता है, ठीक है। तो सफरिंग जो है क्या लेगा आपका, फ्रॉम लेगा, ठीक है। सफरिंग क्या लेगा, फ्रॉम लेगा। अब देखिए असम इन रिच इन मिनरल्स। देखिए एक ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कितनी बार रिपीटेड हो रहा है ना। शायद 1-2 बार क्वेश्चन तो नहीं ना हो गया है, एक नहीं क्वेश्चन 2008 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, है ना। द ही प्रिफर टू टी टू कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2009 का क्वेश्चन। 2009 का क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शूज़ आर मेड
अब मेड क्या, मेड ऑफ लेदर, ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। शूज आर मेड ऑफ लेदर। आई कांट एग्री टू योर प्रपोजल, क्या, टू योर प्रपोजल। द मैन रिपेंट ऑफ लिखता है, रिपेंटेड है लिया, रिपेंट ऑफ लेता है, क्या लेता है, रिपेंट ऑफ लेता है, तो ध्यान रखेंगे रिपेंट क्या लेता है। सी गिफ्टेड विथ, क्या हो गया, सी गिफ्टेड विथ, ठीक है। फिर ये भी देखिए, फिर से ये क्वेश्चन सेम आ गया, क्वेश्चन जो है मैन डजंट लिव डैश ब्रेड अलोन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई, ठीक है। बियर्ड, फिर देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, बियर्ड क्या लेता है, ऑफ लेता है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, बार बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जब पूछा जाए तो क्या उसमें देखें, है ना। तो देखिए अभी हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना, इसीलिए 2 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो पर इतना ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप पूरा कंप्लीटेड वीडियो करेंगे, है ना। तो देखिए व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच होता है, बाय योर वॉच। दिस इज़ अ कोटेशन, क्या दिया हुआ है, दिस इज़ अ कोटेशन फ्रॉम मिल्टन, किससे दिया गया, फ्रॉम मिल्टन, फ्रॉम मिल्टन। तो आई थिंक आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, और इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।